जय जोहार, जय भील। ये वीडियो समर्पित है आदिवासी वनवासी वीर योद्धा महाराणा पुंजा भील को। अभी पिछले दिनों 5 अक्टूबर को उनकी जयंती थी और देश की पहली नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनको श्रद्धांजलि दिया था और ट्वीट किया था, पोस्ट किया था और लिखा था, समस्त भारतीयों को महाराणा पुंजा भील की जयंती की शुभकामनाएं। और साथ में एक तस्वीर, उनकी मूर्ति लगाई थी, गठीला शरीर, कंधे पे धनुष, हाथ में तीर, माथे पे साफा और महाराणा प्रताप की तरह दाढ़ी मूछे। सवाल उठता है कि मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे कई लोग इस महान आदिवासी वीर पुंजा भील के इतिहास से अनभिज्ञ क्यों रहे? पुंजा भील का इतिहास, उनकी वीरता हर एक तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक? महाराणा पुंजा भील के थोड़ा सा इतिहास के बारे में देख लेते हैं। जो कुछ लिखा है कि राणा पुंजा मेवाड़ के एक भील योद्धा थे। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का साथ दिया था, युद्ध में उनके साथ रहे थे। राणा पुंजा की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली कमाल की थी और हल्दी घाटी के युद्ध को मुगलों को उन्होंने जीतने नहीं दिया था। वो युद्ध अनिर्णित रहा था, मुगलों को मुंह की खानी पड़ी थी। उनके बारे में जो लिखा है थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं। जो इतिहास में जो उल्लेख है, पुंजा भील का जन्म मेरपुर के मुखिया दूधा होलंकी परिवार में हुआ था। दूधा होलंकी परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम केहरी बाई था। पिता नहीं रहे थे, जल्दी चले गए थे, तो 15 साल की उम्र में ही वो मुखिया बना दिए गए थे। लेकिन संगठन का कौशल उनमें इतना जबरदस्त था कि वो जल्दी ही अपनी प्रतिभा से वो भोमट के राजा बन गए और भीलों के नायक बन गए। संपूर्ण मेवाड़ में उनकी ख्याति फैल गई। 1576 में मेवाड़ में मुगलों का संकट आया और महाराणा प्रताप तक पुंजा भील की ख्याति पहुंची थी। उन्होंने पुंजा भील से कहा, उनसे मदद मांगी, उनका साथ लिया मुगलों को हराने के लिए। और महाराणा पुंजा भील ने वचन दिया महाराणा प्रताप को कि हम आपके साथ युद्ध में होंगे और मुगलों को परास्त करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया। मुगलों का पैर मेवाड़ क्षेत्र में जमने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने स्वयं पुंजा भील को राणा की उपाधि दी, उन्हें अपना भाई कहा था, उन्हें गले से लगाया था। ऐसे राणा पुंजा भील की संगठन क्षमता थी, उनकी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी। इतिहास में वर्णित है, बहुत थोड़े शब्दों में है, उसे हर एक तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक प्रेरणा है, एक आदिवासी वीर योद्धा पुंजा भील का इतिहास हम सबसे दूर है। क्यों है? एक बताऊं आपको कि आदिवासी पुंजा भील समाज विकास समिति है चित्तौड़गढ़ में। आदिवासी राणा पुंजा भील समाज विकास समिति चित्तौड़गढ़ में है और वो इनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके लिए देवता समान है राणा पुंजा भील। जो नई पीढ़ी है, जो बड़ी हो रही है, उनको राणा पुंजा भील की तस्वीर भेंट की जाती है। उनके अच्छे काम के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे संस्कारी बर्ताव के लिए, खेल कूद से लेकर के हर चीज में जो नए बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, जो बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको बताया जाता है, वहां के रगों में है। पुंजा भील की शख्सियत
आदिवासी समाज, वनवासी समाज की रगों में है। अभी जबकि हम आदिवासी वीर योद्धा महाराणा पुंजा भील की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक छोटा सा जिक्र कर लेना ये बहुत ही जरूरी है कि आदिवासी वीर योद्धा महाराणा पुंजा भील पनरवा रियासत के सोलंकी राजपूत से ऐसा दावा किया जाता रहा है, और सोलंकी राजपूत के जो कुछ लोग हैं उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं और इसके लिए वो अदालत में भी गए हुए हैं। लेकिन इन सब विवादों के बावजूद जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो सबके सामने, जो सालों से मनाया जाता आ रहा है, पुंजा भील जो आदिवासी हैं, वीर गुरिल्ला युद्ध के महारथ महाराणा प्रताप के साथ ही, महाराणा प्रताप ने जिन्हें भाई कहा था, महाराणा प्रताप जिन्हें जिनेडाना की उपाधि दी थी, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और समस्त भारतवासियों के लिए एक ऐसी ऊर्जा है जिनका नाम लेने से, जिनकी तस्वीर देख लेने से हम राष्ट्र भावना से भर जाते हैं। और हमें हमारी सुरक्षा किस तरह करनी है, हमें इस सीख मिलती है। वो हमारे पूर्वज हैं महाराणा पुंजा भील, उनको शत शत नमन। उनके आचरण से, उनकी तस्वीर से, उनकी मूर्ति से, उनकी जयंती से हम सबको प्रेरणा मिलती है। और ये हर एक तक महाराणा पुंजा भील की शख्सियत, उनका इतिहास, उनका कर्तव्य बोध, उनकी वीरता पहुंचनी चाहिए। ये हम सब का दायित्व है और हम सब इसे करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। कम से कम जितने तक ये पहुंच सके, हम अपने आदिवासी वीर योद्धा राणा पुंज भील से वाकिफ हो सकें, उनको जान सकें। जय जोहार, जय भील।